हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सामने एक वीडियो प्ले होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भाई एक एक करके जो 8-10 बड़े मुद्दे हैं जो कि छात्रों की ओर से उठाए जा रहे हैं या उन राज्यों में पेरेंट्स की ओर से। एक बड़ा मुद्दा है जहां पर पेरेंट्स और छात्र ये कहते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे राज्यों में अगर कोई छात्र एग्जाम देने यूनिवर्सिटी जाता है, चाहे वो किसी भी मोड में, वो खुद संक्रमित हो जाए अगले क्लास या अगली परीक्षा के पेपर से पहले, उसके फैमिली का कोई संक्रमित हो जाए, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर वो छात्र बाकी परीक्षाएं कंटिन्यू कर पाएगा। ऐसे में क्यों ना उन्हें दूसरे जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनकी तरह एवरेज मार्क्स के साथ दे दिया जाए मार्क्स। गोविंद जी, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सिद्धार्थ जी को और बाकी जो दर्शक हैं, चाहे वो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं, उन तक ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, जैसा अभी अनु जी ने कहा कि परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है और टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चूंकि वो जिंदगी भर किसी भी विद्यार्थी के साथ में रहेगा, वो मार्कशीट उसके साथ में रहेगी, इसलिए उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए और वैलिडिटी के लिए या आगे हम हायर एजुकेशन की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें, चूंकि ये एक लाइफ टाइम एसेट उसके पास रहता है, इसका इसलिए उसकी प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है। जहां तक पहली 29 अप्रैल वाली गाइडलाइंस का संबंध है, वहां पे हमने विस्तार से सारी चीजें बताई हुई थी कि परीक्षाएं कब होंगी, एडमिशन कब होंगे, कक्षाएं कैसे चलेंगी। उसमें लिखा था कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम 1 से 15 जुलाई तक होंगे। और अब जब हम स्थिति देख रहे हैं कि देश में कोविड की केसेस की संख्या बढ़ गई है और जुलाई में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, इसलिए हमने ये दोबारा रिविजिट किया और कमेटी ने और गृह मंत्रालय ने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहा कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाने चाहिए और इसके लिए 30 सितंबर तक की अभी समय सीमा हमने निर्धारित की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी राज्य हो, या वो राज्य भी हो जहां पे स्थितियां सामान्य है, मगर एक कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश अपनी परीक्षाएं यदि नहीं दे पाता है तो उसका क्या होगा। तो इसी गाइडलाइन में ये बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाता है तो विश्वविद्यालय जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी तो उस समय में विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे ऑफलाइन मोड में हो, या मिश्रित पद्धति से, जहां पे वो या तो ओपन बुक एग्जाम हो सकता है या टेक होम एग्जाम हो सकता है या अन्य कोई इनोवेटिव मेथोडोलॉजी विश्वविद्यालय निकाल सकता है। तो मैं तो और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और परीक्षाओं के बारे में भी काफी संजीदा हैं। तो परीक्षाओं को लेकर इस तरह की भ्रामक स्थिति या इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मन में विश्वास होना चाहिए और उनका अगर मन पक्का है कि हाँ, मुझे अपनी जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है या जो मैंने अपनी स्किल्स अर्जित की है उसकी प्रामाणिकता मैं दिखाना चाहता हूँ, तो एक मौका उनके सामने है तो वो उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक सर जैसा मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ आपके पास, क्योंकि ये भी दलील दी जा रही है कि अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में, जो कि फाइनल ईयर माना जाता है और स्कूल के बाद वो एक नए लेवल पर कॉलेज में पहुंच रहे हैं बच्चे, अगर वहां पर बिना एग्जाम के उनको एवरेज मार्क्स दिया जा सकता है कुछ जगहों पर, तो ये पीजी या फिर मैं कहूँ कि जो ग्रेजुएशन लेवल के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्यों नहीं? जहां तक 10th और 12th के मार्क्स का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं कि इन मार्क्स के बेसिस पे उनको हायर क्लासेस में एडमिशन मिलते हैं। 10वीं के बेसिस के मार्क्स के बेसिस पे आपको 12वीं में परीक्षा में 12वीं की कक्षाओं में एडमिशन मिलेगा और 12वीं की कक्षाओं के बेसिस पे आपको ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन मिलेगा। और 12वीं की भी सारी परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया था, 12वीं की कुछ परीक्षाओं को ही स्थगित करके उनको मार्क्स दिए गए हैं।
मगर ये जो टर्मिनल डिग्री होती है जिसे हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मानते हैं, ये डिग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जो आगे उनको नौकरी करनी है, क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या दूसरी हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात करें, वहां पे ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स रहे हैं या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स रहे हैं, उसके आधार पर ही नौकरी में उसकी जो एक पोजीशन होती है या मेरिट बनती है या उसको मौका दिया जाता है, वो निर्धारित करती है। और आगे हायर एजुकेशन में भी अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है, तो जो एडमिशन होता है उसमें क्राइटेरिया प्राथमिकता के तौर पे अंतिम वर्ष के मार्क्स को ही दिया जाता है। इसलिए अंतिम वर्ष के मार्क्स जो कि ग्रेजुएट लेवल के होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस और कई सारे ऑप्शंस देने के बावजूद छात्रों को ऐसा लगता है कि परीक्षा देना मुमकिन नहीं है, और महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या करीब 13 राज्यों में इस तरीके की दलीलें हैं कि वहां पर नामुमकिन सा है परीक्षा देना। ऐसा क्यों? कविंद्रन जी, ऐसा है कि जब यूजीसी ने अपनी पहली जो सूचनाएं इशू की थी 29 अप्रैल को, तो उस सूचनाओं में उन्होंने जारी किया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को उनकी प्रीवियस एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पर और 50% इंटरनल असेसमेंट पर प्रमोट किया जाए। और उसमें उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर भी दिया गया था। उसमें कहा गया था कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक जो एग्जाम करानी हो एग्जाम करा सकते हैं, अगर परिस्थिति अनुकूल हो अपने राज्यों में तो एग्जाम करा सकते हैं, और 1 अगस्त से सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर सकते हैं, और जो फ्रेश एडमिशन होगी उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आई थी 29 अप्रैल को, जब हमारे देश की स्थिति ठीक ठाक थी। बट अभी जो गाइडलाइंस आई है 6 जुलाई को, उसके बाद जो स्थिति हमारे देश में बिगड़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सेकेंड गाइडलाइंस है, जो सेकेंड गाइडलाइन जारी की है, मुझे लगता है कि ये गाइडलाइंस हर एक राज्य के परिस्थिति को देख के नहीं बनाई गई है। जो पहली गाइडलाइंस है और आज की जो गाइडलाइंस है उसमें काफी सारी भिन्नता है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लेंडेड तरीके से एग्जाम ले सकते हो, बल्कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा अभी भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे ट्रैवलिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है बच्चों को। तो इस तरह से बच्चे कैसे अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे? एग्जाम से बच्चे डर नहीं रहे, बच्चे डर है कि उनके आरोग्य की सुरक्षितता कैसे होने वाली है, और इस गाइडलाइन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है कि आरोग्य की विद्यार्थियों की सुरक्षितता कैसे रखी जाए। ओके, प्रोफेसर अनु मैम, जिस तरीके से हालात, मैं कहूँ क्योंकि हर महीने बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं कोविड के हालात देश के अलग अलग राज्यों में, तस्वीर अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र या तमिलनाडु या ऐसे राज्य, बिहार, जहां परिस्थिति पहले से ज्यादा खराब हो रही है या खराब हो चुकी है, क्या ऐसा लगता है कि हमें की जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि यूजीसी को या सरकार को परीक्षाओं के लिए राज्यों के लिहाज से ऑप्शंस देने पड़ेंगे, एक ही मोड, या परीक्षाएं हो ही पाएंगी, ये कहना मुश्किल है अगर सभी राज्यों को मैं एक साथ जोड़ता हूं? जी, कबीर जी, इसमें एक्चुअल में इशू ये है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्व रखती हैं। और इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि वो टर्मिनल डिग्री है, टर्मिनल पॉइंट है, जिस पे स्टूडेंट डिग्री लेके जाएगा और उसी के बेसिस पे उसे नौकरी मिलनी है, उसी के बेसिस पे उसका करियर डिसाइड होना है, और उसी के बेसिस पे उसकी आगे ज़िंदगी में उसी के रेफरेंस पॉइंट वही रहने वाला है। तो ऐसे में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेके हमारे लिए चिंता का विषय ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर शायद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो ऐसे में जब स्थिति, जैसे हमने देखा कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है,
और अनलॉक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने पार्शली खुल गए हैं और बिजनेसेस भी खुल गए हैं। धीरे धीरे वी आर लर्निंग टू लिव विद कोविड। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा जो बच्चों के हित में हो, जो स्टूडेंट्स के हित में, हमें वही करना चाहिए। 10 साल बाद, 8 से 10 वर्ष बाद जब इस डिग्री को लेके स्टूडेंट कहीं जाएगा अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ये उसका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अगर इसमें डाइल्यूशन हम करते हैं तो आने वाले समय में हमें माफ़ी नहीं दी जाएगी इस बात के लिए कि हमने कोविड के समय में इस तरह की कोई इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं लिया और हमने बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है आज कि क्या हमें ये रिगर जो एग्ज़ाम का रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये विषय परसेप्शन का फ़र्क भी है, कहीं कहीं ये परसेप्शन का भी अंतर है। तो मेरा ये मानना है कि टर्मिनल डिग्री है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद इसका इफेक्ट बच्चे की ज़िंदगी में आने वाला है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए।